हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2022 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने ₹400 अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा। यदि छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर आपको मार्क प्राइस दे रखा है कितने का, 400 का, यानी कि 400 पर यहाँ पर 20% की छूट दी गई है, यानी कि 80% इसको पे करना होगा, यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट प्राइस पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसका 125% अगर कैलकुलेट करते तो ये क्या रहा होगा, इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। यानी कि यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस है तो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि यहाँ से 100 से ये 100 कट गया और ये 5 से कटा ये 16 आ जाएगा और ये 5 से कटा ये 25 आ जाएगा। 25 से यहाँ पर देखिए 25 8 200 होता है, यानी कि 25 से ये 400 कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। तो ये 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 256। यानी कि 256 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 कोस स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी थी। अब ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या था, यहाँ पर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है और ये RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड दे रखा है। तो आप क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अनुरूप कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब इसको यहाँ पर इसके अनुरूप कन्वर्ट करते तो ये 2 बाहर है ब्रैकेट के, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है, और ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते थे, 1 कोस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते थे। और ये इनटू में क्या हो जाएगा, ये देखिए बट्टे में tan स्क्वायर एक्स है, यानी कि इसके इनटू में यहाँ पर बट्टे में tan स्क्वायर एक्स लिखते, tan स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स, बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स लिखते, कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर ऊपर चला जाता। और ये बराबर दे रखा था a प्लस का b कोस 2x के। अब यहाँ से अगर ऊपर कोस स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, यानी कि यहाँ से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये कोस की पावर, ये कोस स्क्वायर एक्स देखिए पहले से था, और ये कोस स्क्वायर एक्स एक और मल्टीप्लाई हो गया तो कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके अंदर माइनस, ये देखिए कोस स्क्वायर एक्स से ये कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, 1/sin स्क्वायर एक्स, 1/sin स्क्वायर एक्स बचा है अब। और ये बराबर क्या है, a प्लस का b कोस 2x के। अब यहाँ से देखिए ये आप क्या करते, इसको यहाँ पर देखिए -1 यहाँ से कॉमन लेते, ये माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन लेते तो ये बाहर क्या हो जाता, -2, और यहाँ पर ये जो है पलट जाते, यानी कि आपके पास माइनस में हो जाता और ये -1 जो है ये प्लस में हो जाता, यानी कि 1 प्लस में और ये माइनस के अंदर कोस स्क्वायर एक्स जो था ये आपके पास यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और ये बाहर था 1/sin स्क्वायर एक्स, और ये बराबर a प्लस का b कोस 2x के हो जाएगा। यहाँ से देखिए a स्क्वायर, इस एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि ये -2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और इनटू में यहाँ पर क्या आता, 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, 1/sin स्क्वायर एक्स, और ये बराबर क्या है, a प्लस का b कोस 2x। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, यानी कि हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर एक्स आता और साइन स्क्वायर एक्स से इसको काट दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आती है आपके पास क्या आती है, देखिए ये -2 जो था बाहर, इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देता, यानी कि -2 आ जाता, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये दूर करके लिखता हूँ, ये -2 कोस स्क्वायर एक्स आता, और ये बराबर में क्या आ रहा है, a प्लस का b कोस 2x आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर देखिए अब यहाँ पर +1 और -1 करना होता है, यानी कि यहाँ पर मैं -1 किया, ठीक है, तो मुझे +1 भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये -3 बन जाएगा,
और ये यहाँ से माइनस का कॉमन लेते हैं। देखिए इसके अनुरूप हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर -1 + 1 ऐड किया। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला यूज़ होगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये 2 cos स्क्वायर x जो है ये प्लस में हो जाता, और ये 1 प्लस में जो था ये माइनस में यहाँ पर हो जाता, और ये बराबर a प्लस का b cos 2x। और यहाँ से अगर इसको सोल्व करते तो ये माइनस का 3 है, और ये माइनस के अंदर इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए 2 cos स्क्वायर x -1 जो है इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, इसीलिए मैंने यहाँ पर -1 और +1 यहाँ पर ऐड किया था, और ये बराबर दे रखा है a प्लस का b cos 2x के। अब यहाँ पर देखिए ए दे रखा है और ये b दे रखा है, ठीक है। तो a की जगह यहाँ पर देखिए -3 है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाती है -3। इसके अलावा यहाँ पर ये cos 2x के गुणा में क्या है b है, और यहाँ पर cos 2x के गुणा में क्या है -1 है, यानी कि b की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी कि a बराबर -3 और b बराबर -1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नीचे दिया गया वर्त चित्र 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 3600 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? तो फर्स्ट आपको दे रखा है कंपनी पी और क्यू की औसत बिक्री का कंपनी टी और यू की औसत बिक्री से अनुपात है, यानी कि कंपनी पी और क्यू, ये देखिए पी और क्यू 36 और ये आपके पास 9 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये बट्टे 2 करेंगे तो इनका औसत आ जाएगा। इसी तरह से टी और यू, यानी कि टी 15 और ये यू 35, इनका टोटल करेंगे तो 50 और 50 में 2 का भाग देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। इनका रेशियो बताना था, यानी कि 2 से 2 कट जाता, 5 से कटता, 9 पंजे 45 और ये 10 बार कट जाता, यानी कि 9:10 आता। और ये यानी कि ये आपको दे रखा था 9:10, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो तो आपके पास करेक्ट है। सेकेंड देखिए कंपनी आर और एस की कुल बिक्री, यानी कि आर और एस की कुल बिक्री, आर और एस की ये दे रखी है, यानी कि 190 डिग्री होती, 190 डिग्री। और कंपनी वी की बिक्री के बीच का अंतर जो है वो आपको दे रखा है 1050। वी की यहाँ पर 75 डिग्री है, 75 डिग्री इसमें से माइनस करते तो ये कितना आता 115 डिग्री आता। इसके अलावा क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ये केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है, और ये 360 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 3600 है, यानी कि ये 3600 आपको दे रखा था। तो ये 3600 यानी कि ये 360 डिग्री का कितना गुना है 10 गुना है, तो ये भी आपके पास 115 ना होकर ये भी आपके पास यहाँ पर 10 गुना हो जाएगी, यानी कि 1150 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। बट यहाँ पर दे रखा था क्या 1050 दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो गलत दे रखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो केवल आपके पास सही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करते 146 में से माइनस करते 143, यानी कि आपके पास आंसर 3 आ जाता। अब ये कैसे आया यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यानी कि ए बराबर यहाँ पर 146 मान लीजिए और बी बराबर यहाँ पर 143 मान लीजिए। ए की जगह ये 146 जो है इसकी जगह ए रख दीजिए, यानी कि ऊपर ए क्यूब हो जाएगा, और 143 की जगह बी रख दीजिए, यानी कि बी क्यूब हो जाएगा। और ये बट्टे में क्या हो रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर हो रहा है, और ये प्लस के अंदर बी का स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर ए इंटू में बी। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते तो ए माइनस का बी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये प्लस का ए बी, और ये बट्टे में क्या दे रखा है ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर और प्लस का ए बी दे रखा है, यानी कि ये इससे क्या हो जाता कट जाता, यानी कि ए माइनस बी बचता। और यही मैंने आपको बताया था, यानी कि 146 में से माइनस करते 143 आपके पास आंसर आ जाता 3। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बार जो है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यानी कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, कहाँ पर आपको प्लस कराना है और कहाँ पर माइनस कराना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके अंदर आपको पूछ लिया गया है कि यहाँ पर एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी सीमा के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। यानी कि अगर मैं एक सर्किल बनाऊं और इसकी यहाँ पर सबसे लंबी सीमा खींचूं, तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि वृत्त की सबसे लंबी सीमा जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी कि इस सीमा की केंद्र से दूरी अगर हम बताएं तो यहाँ पर 0 होगी, यानी कि आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए
रक्त समूह ओ के दाताओं की संख्या का एक साथ रक्त समूह ए और ए बी के रक्तदाताओं की संख्या के औसत से अनुपात क्या है। यानी कि ओ का यहाँ पर अगर देखें तो ये ओ का 80 डिग्री दे रखा है, ओ का 80 डिग्री दे रखा है। इसके अलावा ए और ए बी का यहाँ पर औसत कैलकुलेट करना है, यानी कि ए प्लस ए बी करते और इसमें 2 का भाग करते तो ये आपके पास इनका एवरेज आता है। यानी कि आपके पास कितना हो जाता 90 और ये 70 कितना हो जाता 160 डिग्री हो जाता। और 160 डिग्री में अगर 2 का भाग देते तो ये कितना आता 80 डिग्री। और 80 डिग्री का अगर 80 डिग्री के साथ रेशियो कैलकुलेट करते तो 1:1 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा बराबर 8/17 दे रखा है और जहाँ थीटा न्यून कोण है तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। अगर यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये वाला एंगल जो है वो आपके पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, जो कि आपको कितना देर का 8 और कर्ण आपको दे रखा है 17, तो आधार कितना हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा। या तो आपको ये ट्रिपलेट से याद होगा यानी कि, या फिर ये आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते तो ये कितना आता टेन थीटा की वैल्यू यानी कि लंब बटे आधार यानी कि 8/15 और टेन थीटा का उल्टा होता कोट थीटा यानी कि 15/8 हो जाता। एलसीएम लेते तो ये कितना आता 120 आता और ऊपर 8 × 8 = 64 और प्लस का 225 करते हैं यानी कि आपके पास ऊपर 289 हो जाता और ये बट्टे में 120 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखें, 7 अंकीय संख्या में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। अब देखिए स्टार की जगह यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लीजिए। यहाँ पर ये दे रखा है 6*2। अब यहाँ पर स्टार की जगह यहाँ पर स्टार का न्यूनतम संभव मान पूछा गया तो न्यूनतम से न्यूनतम यहाँ पर 1 है तो 1 रख के देखिए क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है यहाँ पर अंतिम 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर 8 का भाग लगाते तो 7 × 8 = 56 और बचा यहाँ पर 5 और 2 52 यानी कि भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका नहीं हो सकता। इसके बाद न्यूनतम संख्या यहाँ पर 2 रख के देखिए यानी कि 6×2 अगर रखेंगे तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, तो ये आपके पास यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप इस 3 को रख के देखते क्योंकि इसके बाद 3 था यानी कि 6 3 2 रखते और डिवाइड करते 8 से तो 7 × 8 = 56 और शेषफल बचा यहाँ पर 7 का और 2 72 यानी कि 9 × 8 = 72 होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो है 8 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, p - 1/p = 6 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ से अगर p + 1/p कैलकुलेट करते तो ये कितना आता √ के अंदर 6 का स्क्वायर करते और प्लस का 4 कर देते यानी कि √ के अंदर कितना आता 40 आ जाता। इसी तरह से यहाँ पर अब p + 1/p ये आ चुका है, ठीक है, तो p² + 1/p² अगर कैलकुलेट करते तो ये करते अगर तो यहाँ पर ये √40 जो आया है इसका क्या करते स्क्वायर करते -2 कर देते यानी कि 38 आ जाता। इसी तरह से यहाँ पर इस कंसेप्ट को अगर फिर से लगाते तो p⁴ + 1/p⁴ आ जाती यानी कि 38 का स्क्वायर करते और इसमें से -2 करते तो यानी कि आपके पास वैल्यू आ जाती है यानी कि 38 का स्क्वायर 1444। अब देखिए 38 का स्क्वायर अगर आपने पहले कभी देखा हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये 38 का स्क्वायर याद ना हो, तो यहाँ पर ये 1442 आपके पास आंसर आ जाता। बाकी आपको यहाँ पर 40 तक के स्क्वायर तो याद करने ही चाहिए। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना था। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 यूनिट मान लेता तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होता है, देखिए प्रॉफिट जो है वो क्रय मूल्य का 130% है। 100 का 130% कैलकुलेट करते तो 130 ही होता यानी कि 130 का प्रॉफिट चाहिए। तो 130 का प्रॉफिट करने के लिए कॉस्ट प्राइस से 130 अधिक सेट करके रखना पड़ेगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 230 होता। और यहाँ पर जो है क्रय मूल्य में क्या हो रही है 28% का इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि 28% का इसमें इंक्रीमेंट करते यानी कि इसको बढ़ा देते 28% से तो ये 128 हो जाता और 128 ये कॉस्ट प्राइस हो जाता। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर स्थिर रहता था यानी कि ये बताया गया था क्वेश्चन में, तो ये कितने का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 102 का यहाँ पर अब प्रॉफिट हो रहा है। 102 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 128 पर गुणा कर देते 100 से, तो ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता। 4 से कटते 4 × 3 = 12 4 × 2 = 8, 4 से कटते ये 25 आ जाता और 2 से ये कट रहा है यानी कि ये 51 आ जाता।
और ये 16 आ जाता। यहाँ से 25 को 51 से मल्टीप्लाई करते तो ये 25 से कम 25 का 5 2 हासिल 125 2 127 और ये डिवाइड करते 16 से तो ये 16 सत्ते 112 16 सत्ते 112 7 बार गया और शेषफल बचा यहाँ पर 15 का उतारेंगे 5 16 नमा 144 और शेषफल बचा यहाँ पर 11 का पॉइंट लगाएंगे 0 और 16 छिके 96 यानी कि 0.6। तो इसको अगर हम लगभग में करके लिखते तो ये 80% इसको लिखते क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा दे रखी है वैल्यू यानी कि 6 दे रखा है तो इसको लगभग में 80% करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिख सकते थे 1/sin² थीटा प्लस 1/cos² थीटा। यहाँ से sin² थीटा और cos² थीटा का अगर एलसीएम लेते तो ये sin² थीटा इंटू में cos² थीटा आता और ये ऊपर क्या आ जाता cos² थीटा और ये प्लस के अंदर sin² थीटा यानी कि ऊपर तो आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये बट्टे में जो है sin² थीटा इंटू में cos² थीटा बचा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 2/9 यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है व्युत्क्रम हो रहा है यानी कि उल्टा हो रहा है यानी कि 9/2 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों ए बी सी और डी एफ ई के लिए ये आपको दे रखा है एंगल ई बराबर 25 डिग्री ई बराबर दे रखा है 25 डिग्री और बी बराबर एफ है और ये दे रखा है 90 डिग्री और ए सी बराबर ई डी दे रखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था 2 ट्रायंगल बना लेने थे यानी कि यहाँ से अगर 2 ट्रायंगल बनाते इसके अंदर आपको दे रखा है एंगल बी बराबर एफ है यानी कि एंगल बी बराबर एफ और ये दे रखा है 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री के 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ए बी और सी है और ये डी एफ ई है। अब यहाँ पर ये दे रखा था एंगल ए बराबर आपको दे रखा था 25 डिग्री यानी कि ये भी आपके पास 25 डिग्री दे रखा था और एंगल ई जो है इसमें ये दे रखा था 25 डिग्री और एंगल बी बराबर ये एफ था ही 90 डिग्री और यहाँ पर ए सी जो है ये बराबर दे रखा था ई डी के। तो अब यहाँ पर आपको नेमिंग करनी थी यानी कि इनकी नेमिंग करनी थी तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखते हैं देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ऑप्शन में पहले त्रिभुज का तो सभी जगह नाम ए बी सी दे रखा है यानी कि पहले त्रिभुज का नाम लिख लेते आप ए बी सी। अब ये सर्वाक्षम दे रखा है दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर यहाँ पर देखिए ये जो है ए पहले आ रहा है यहाँ पर ए पहले आ रहा है और ए यहाँ पर क्या है 25 डिग्री और इस वाले त्रिभुज में देखिए 25 डिग्री कौन सा है यानी कि ई है तो यहाँ पर ई पहले लिखते हैं यानी कि दूसरे ट्रायंगल का नाम ई पहले लिखते और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बी आ रहा है और बी क्या है 90 डिग्री और इसमें 90 डिग्री कौन है एफ है तो यानी कि एफ पहले लिखते। इसके बाद यहाँ पर ये सी आ रहा है यानी कि सी यहाँ पर ये दे रखा है और बचा यहाँ पर ये डी यानी कि डी आ जाएगा तो सी के संगत एंगल जो है वो डी है। तो इस तरह से जो है आप इनकी नेमिंग करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाता। इनका आपको यहाँ पर महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कैलकुलेट करना है तो इनका HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं यानी कि यहाँ पर देखिए HCF कैलकुलेट करना था तो यहाँ पर ऊपर अंश का तो क्या करते आप HCF कैलकुलेट करते और यहाँ पर हर का क्या करते LCM कैलकुलेट करते। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि HCF पूछा गया है तो अंश का यहाँ पर HCF ये एक चीज़ ध्यान रख लेते हैं कि अंश का यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना है। तो बचा कौन सा नीचा हर वाला यानी कि उसका एलसीएम कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर के अंदर आपको दे रखा है इनका सभी का HCF कैलकुलेट करते 1 आ जाता और नीचे यहाँ पर हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है इनका आप एलसीएम कैलकुलेट करते तो ये 24 आ जाता यानी कि 1/24 जो है वो आपके पास इनका HCF होता। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज को परिकत करने वाले वृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट करनी थी यानी कि यहाँ से आप एक समबाहु त्रिभुज बनाते और इसको परिकत करने वाले वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई थी। इस समबाहु त्रिभुज की आपको यहाँ पर ये रेडियस ये आपको यहाँ पर भुजा दे रखी थी 36 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये जो सर्किल दे रखा है एक सेकेंड
यहाँ पर ये जो सर्किल दे रखा है इसके आपको यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करनी थी, यानी कि इसकी त्रिज्या आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज के परिकत करने वाले वृत्त की त्रिज्या अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था कि कैपिटल R बराबर होता है भुजा बटे √3, यानी कि ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाते तो 36 बटे क्या होता √3 होता। अब आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि √3 से ऊपर और नीचे क्या कर देते गुणा करा देते, यानी कि ऊपर क्या आता 36 √3 और ये बट्टे के अंदर 3 आता है, यानी कि ये 12 बार कट जाता है, यानी कि 12 √3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। इसी के साथ यहाँ पर एक कंसेप्ट और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इन सेंटर, यानी कि आपको यहाँ पर अंतःवर्त की त्रिज्या पूछी जाए, इस अंतःवर्त की त्रिज्या आपसे पूछी जाए तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देखिए। इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछी जाती तो इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर a/2 √3, यानी कि ये भी आप यहाँ पर फॉर्मूला नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और फिर यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम होगी तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू, अगर ये x थी और ये y थी तो यहाँ पर x2 इंटू में x इंटू में y करते हैं और बट्टे में x प्लस y करते हैं, यानी कि 2 इंटू में 45 इंटू में 80 और ये बट्टे में 45 और 80 ऐड करके लिखेंगे तो 125 होगा। और यहाँ पर ये 5 से कटा 9 बार और ये 5 से कटा 25 बार, ये 5 से कटा 5 बार और ये 5 से कटा 16 बार। ऊपर गुणा कर लेते हैं, यानी कि 9 दूनी का 18 होगा और 18 5 90, 18 6 108 होता है, हासिल आती 10, 18 और 10 कितना होता 28 होता है, यानी कि 288 बट्टे 5 आता। और ये 5 से भाग देते तो 5 पंजे 25, 3 बचा उतारते 8, 7 पंजे 35 और 3 बचा 5 6 30, यानी कि 0.6, यानी कि ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या को दर्शाती है। ए और सी में मिलाकर लड़कों की संख्या, यानी कि ए और सी में लड़कों की संख्या कितनी हो रही है 200 हो रही है। और वर्ष यहाँ पर संख्या का वर्ष ई और एफ में मिलाकर, यानी कि ई और एफ यहाँ पर ये दे रखा है। लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है, यानी कि लड़कियों की संख्या यहाँ पर देखनी थी तो 40 और ये 80 कितना हो जाता 120 हो जाता, यानी कि इनका रेशियो अगर कैलकुलेट करते तो 0 से 0 कट जाता और ये आपके पास 4 से कटता 500 के 20 और यहाँ पर 4 त्रिका 12, यानी कि 5:3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। 3 धनात्मक संख्याएं आपको इस अनुपात में दे रखे, उनके वर्गों का योग कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाती 4x हो जाती, ये यहाँ पर 5x हो जाती, ये यहाँ पर 7x हो जाती। अब यहाँ पर इनका वर्ग करके ऐड करते, यानी कि इनका स्क्वायर करते तो ये 16x² हो जाता और ये प्लस 25x² हो जाता और ये प्लस के अंदर 49x² हो जाता। इनका टोटल आपको दे रखा था 15,210, यानी कि आपके पास कितना आता 55 10 65 और 70 90, यानी कि 90x² होता और ये बराबर आपको दे रखा था 15,210 के। यहाँ से 0 से 0 कट जाता, 9 का भाग देते तो यहाँ पर ये 9 दूनी का 18, ये 9 एकम 9, यानी कि एक बार भाग जाता, 6 बचा उतारेंगे 2 और 6 9 54, 6 बार जाता और यहाँ पर कितना आता 6 और ये 65 के अंदर भाग दिया तो यहाँ पर ये कितना बचता, एक सेकंड, यहाँ पर ये 9 एकम 9 और 6 बचा और उतारेंगे 2, यानी कि 6 9 54 और यहाँ पर ये 6 और 6 का बचा शेषफल, यानी कि 6 और 2 8 और 81, यानी कि 9 9 81, यानी कि यहाँ पर ये 9 बार भाग जाएगा और ये x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और यहाँ पर ये इनको ऐड करते हैं, यानी कि इनका सम पूछा गया था, यानी कि इनको ऐड करते तो ये 5 4 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा 16, यानी कि 16x हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 13 आई थी, 16 इंटू में 13 करते तो 13, ये 16 दूनी 32, 16 3 48 का 8 आता, हासिल आती कितनी 3 और ये 38, 16 दूनी हासिल आती 4, सॉरी यहाँ पर ये 16 और 4 कितना हो जाता है ये 20, यानी कि 208 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। मोंटी ने 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर 480 के साधारण ब्याज का भुगतान किया, दर
8% वार्षिक थी, राशि याद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगाते, सिंपल PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला। 8 यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, समय यहाँ पर 2 वर्ष का था, डिवाइड करते 100 से, ब्याज कितने का मिलता 480 का। तो यहाँ से ये 8 दूनी का 16 और 16 3 48, यानी कि 30 बार कट जाता, P बराबर 3000 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं, और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है इनके बीच की मीटर में, और ये मिनट में दे रखा है, और ऑप्शन भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं। तो इनको आप क्या कर लीजिए, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 100 के अंदर अगर 1000 का भाग लगाते तो ये 0.1 किलोमीटर आती, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस जो थी 0.1 किलोमीटर थी। इसको घंटे में कन्वर्ट करते तो 3/60 यानी कि 1/20 घंटे जो है ये आपके पास यहाँ पर समय आ जाता। और रिलेटिव स्पीड अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर देखिए पुलिस की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी, इसमें से चोर की चाल घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पुलिस की चाल में से चोर की चाल को घटाएंगे, यानी कि पुलिस की चाल जो है वो ज़्यादा थी, तभी तो यहाँ पर ये पकड़ पाएगा उसको, चोर को। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपके पास ये आ जाएगी। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करते कि ये 0.1 किलोमीटर की डिस्टेंस इनके बीच की थी, और ये कवर की गई किस स्पीड से, 10 - x की स्पीड से, और ये समय कितने का लगा 1/20 का, यानी कि बराबर 1/20 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो ये पॉइंट हटाते, बट्टे में क्या आता 10 आता, ये बट्टे में यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, ये 10 आता, और ये 0 से ये 0 कट जाता। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर ये 2 से 1 मल्टीप्लाई होता, ये इधर 2 और ये इधर 10 - x आ जाता, यानी कि x इधर आ जाता, x बराबर कितना आ जाता 10 - 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो आपके पास आंसर आ जाती। नेक्स्ट देखें, आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आभा है और ये अनुज है, और ये दोनों मिलकर जो है एक काम को करते हुए कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 40/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी तरह यदि आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता, यानी कि आभा जो है अपनी क्षमता को क्या कर रही है, 2 गुना कर रही है, और प्लस के अंदर इसके अंदर दे रखा अनुज ने अपने वास्तविक क्षमता के 1/3 से कार्य किया होता, यानी कि 1/3 क्षमता इसने अनुज ने करती अपनी। अब इन दोनों ने अगर कार्य किया होता तो ये कार्य जो है 60/17 दिन में पूरा होता, यानी कि 60/17 दिन का समय लगता। तो ये आपके पास दोनों क्या होते हैं, ये भी टोटल वर्क होता और ये भी टोटल वर्क होता है, यानी कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो ये कितने से कट रहा है, यानी कि 20 से ये कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 या 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते यानी कि 17 दूनी 34 होगा ये, और 34 ये ए बी आभा आएगी, और ये 34 अनुज आएगा, और ये बराबर यहाँ पर देखिए 9 त्रिका 27 यानी कि 27 दूनी 54, ये 54 ए बी हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर ये देखिए 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो कट जाना है, और यहाँ पर ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 AN आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते तो ये 54 AB जो है ये आपके पास यहाँ पर 34 AB इधर आकर घट जाता है, यानी कि इधर कितना बचता 20 AP, और ये 9 इधर आकर घटता तो ये यहाँ पर कितना बचता 25 AN। तो यहाँ से जो है 5 से कट जाता है, यानी कि 5 एकम 5 और ये 5 के 20, यानी कि AN यानी कि अनुज और आभा की जो यहाँ पर क्षमताओं का रेशियो जो है वो कितना आता, ये 4:5 आता, यानी कि अनुज की यहाँ पर जो क्षमता है वो कितनी है 4 यूनिट, और आभा की क्षमता जो है वो कितनी है 5 यूनिट। तो आप क्या करते हैं, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि किसी भी साइड से आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो इधर यहाँ पर क्षमता रख देते, चाहे इधर यहाँ पर क्षमता रख देते। यानी कि यहाँ पर अगर क्षमता रखते आभा की यहाँ पर 5 आई थी और अनुज की यहाँ पर 4 आई थी, तो 5 4 9 और 9 दूनी का 18/9, ये सॉरी यहाँ पर 5 4 9 होगा, 5 4 9 होगा, इंटू में ये 40/9 था, 40/9 था, तो ये यहाँ पर देखिए 9 से ये 9 कट जाएगा, यानी कि 40 यूनिट का यहाँ पर टोटल वर्क था। अब यहाँ पर पूछा गया था कि आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लिया गया था, यानी कि आभा अगर ये 40 यूनिट का टोटल काम करती तो आभा की क्षमता कितनी थी 5 यूनिट थी, तो 5 का इसमें भाग देते थे, यानी कि 5 8 40, यानी कि 8 दिन का उसे समय लगता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न दुकानों में 2 फलों की कीमत को दर्शाती है। सभी 5 दुकानों में मिलाकर फल A तथा B की कीमत के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करना था।
तो सिंपल था, यानी कि बी से अगर माइनस ए करते, बी से माइनस ए करते, चाहे तो आप ए से माइनस बी कर लेते, बट अगर आपके पास यहाँ पर माइनस में आंसर आता तो माइनस चिन्ह को नेगलेक्ट करना है, और यहाँ पर प्लस में आंसर आता तो वो तो आपका आंसर होना ही। अब यहाँ पर देखिए 140 में से 75 घटाते तो यहाँ पर ये कितना बचता, 65 बचता प्लस का, ठीक है। बी में से घटा रहा हूँ मैं यहाँ पर ए को, और ये 90 में से ये 120 घटाते तो ये माइनस का 30 बचता, और ये यहाँ पर जो है 35 में से ये 50 घटाते तो ये कितना बचता, 15 बचता माइनस का, और यहाँ पर ये 85 में से ये घटाते 70 तो ये प्लस का 15 बचता, और यहाँ पर ये 96 में से ये 95 घटाते तो ये यहाँ पर 1 बचता प्लस का। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते, 15 से 15 कट जाता, और ये 65 और ये 36 में से माइनस करिए 30, यानी ये सॉरी यहाँ पर 65 एक 66 में से माइनस 30 करेंगे तो 36 आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स की पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 14 दे रखा है। तो इस देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको करना ये था कि x में दोनों साइड क्या करते, +1 कर देते, यानी कि x +1 किया और इधर भी 14 में +1 किया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x +1 बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर भी आपको इस इक्वेशन में 15 दिखाई पड़ रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे, x +1 रखेंगे। यानी कि अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर ये x की पावर 4 था और ये प्लस के अंदर 15 की जगह अब हम क्या रखेंगे, x प्लस का 1 रखेंगे, और इनटू में x का क्यूब था, और ये सॉरी यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था बाहर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस का चिन्ह था, ये x प्लस 1 इंटू में x क्यूब, और ये प्लस के अंदर x प्लस 1 और ये इंटू में x स्क्वायर, माइनस के अंदर x प्लस 1 इंटू में x, और ये प्लस का 40 था। यहाँ से इसको सॉल्व करते तो ये x का क्यूब आता, यानी कि यहाँ से सॉरी x की पावर 4 और ये माइनस के अंदर x की पावर 4 और ये प्लस ये माइनस हो जाता, यानी कि x क्यूब, और ये प्लस का x क्यूब आता, और ये प्लस का x स्क्वायर आता, और ये माइनस का x स्क्वायर आता, और ये माइनस का x आता, और ये प्लस का 40 आता। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो ये कितना आता, देखिए ये x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, x क्यूब से x क्यूब, x स्क्वायर से x स्क्वायर, ये कितना बचा, 40 माइनस x बचा, x की जगह 14 रखते तो यानी कि 40 माइनस 14 करते तो आपके पास आंसर आ जाता 26। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर ये सर्वांग क्षमता से फिर से एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया है। यहाँ पर देखिए यदि आपको ये दे रखा है त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के सर्वांग क्षम है, तो यहाँ पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर 75 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पर आपको विकल्प देख लेने। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो डायग्राम बनाकर और एक इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है दो ट्रायंगल बना लेता हूँ, यानी कि ये आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है और ये दूसरा ट्रायंगल दे रखा है। ये वाला ट्रायंगल मान लीजिए ABC है और ये वाला ट्रायंगल जो है वो मान लीजिए PQR है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ट्रायंगल आपको क्या दे रखे हैं, सर्वांग क्षम दे रखे हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग क्षम है और यहाँ पर ये BC आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल जो है ये 75 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांग क्षम है। जब सर्वांग क्षम है तो ये P एंगल भी क्या होगा, 75 डिग्री का होगा, और ये QR भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, BC अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर QR भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर QR 6 सेंटीमीटर इन तीन ऑप्शन में दे रखा है, इसके अंदर नहीं है, तो ये आपके पास नहीं होगा आंसर। इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर एंगल A जो है ये 75 डिग्री दे रखा है, तो एंगल P जो है, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल P जो है ये भी क्या होगा, 75 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल P जो है वो आपको 75 डिग्री एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो बाकी के ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर इस नाम को देखकर भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे, यानी कि त्रिभुजों के नाम आपको यहाँ पर दे रखे। अब यहाँ पर देखिए ये BC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसके अंदर देखिए
ये BC जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर है और इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या है, QR है। यानी कि BC अगर 6 सेंटीमीटर है तो QR भी यहाँ पर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर 3 ऑप्शन में ही QR दे रखा था 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पर आपको एंगल A दे रखा था 75 डिग्री, यानी कि एंगल A को देखिए किस पोजीशन पर है, यानी कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर यहाँ पर एंगल P दे रखा है, यानी कि एंगल P जो है वो भी आपके पास 75 डिग्री होता। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर चेक करके इसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,842 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में संख्या कितनी थी? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले मान लीजिए x थी संख्या और इसमें यहाँ पर 12% की वृद्धि हुई, यानी कि 112/100। फिर इसमें क्या हुई, 12% की कमी हुई, यानी कि 88/100। और फिर इसमें क्या हुई, 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 110/100। और ये आपको दे रखी थी तीसरे वर्ष के अंत में संख्या 10,842। अब यहाँ से आप क्या करते, इनको सॉल्व करते। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कट जाता, ये 0 से ये 0 कट जाता। इसको यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर देखिए इसको दो तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। या तो फिर इसको क्या लिख लेते, 11 × 8 ऐसे लिख के यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे। अदरवाइज़ यहाँ पर एक मेथड और है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो 112 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 112 इंटू में ये 88 आप करते तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते। देखिए ये 100 प्लस का ये 12 लिख सकते थे और ये 88 को क्या लिख सकते थे, 100 माइनस का 12 लिख सकते थे। यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे, ये a + b - b वाला फॉर्मूला बन गया। यानी कि 100 का स्क्वायर करते तो 10,000 आता और इसमें से 12 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस कर देते तो ये आपके पास कितना बचता, ये 6 बच जाता। 9 में से 4 गया 5 बच जाता और यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 बच जाता और ये 9 बच जाता, यानी कि आपके पास बच जाता। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9,856। इसको 11 से मल्टीप्लाई और करना था, यानी कि यहाँ से कितना आता, x इंटू में ये 11 × 6 = 66 हासिल 6 55 और 6 61 का 1 हासिल 6 88 और 6 94 का 4 हासिल 9 और 99 और 9 108 आता। और ये बट्टे में ये देखिए यहाँ पर ये 10,000, यानी कि ये तो मैंने यहाँ पर 10,000 लिख लिया। ये जो 10 था इसका मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, भाग दे दिया, यानी कि 2 एक स्थान पर यहाँ पर दशमलव लगा दिया और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 10,842। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई पड़ रही होगी कि ये जो है आपको 10,841 पॉइंट समथिंग करके दे रखा है और ये 10,842, यानी कि देखा जाए तो ये लगभग जो है 10,842 ही है, यानी कि 10,842 ही है लगभग, मैं इसको मान लेता हूँ। तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि एक बार। तो x बराबर कितना आता लगभग में, यानी कि 10,000 जो है लगभग में आपके पास आंसर आता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखें, एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 594 वर्ग सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कैलकुलेट करके बतानी थी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr/l और ये आपको दे रखा है 594 वर्ग सेंटीमीटर, 594 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इंटू में आर की वैल्यू 21 दे रखी है, इंटू में एल आपको कैलकुलेट करना है। ये 594 दे रखा है, 22 से ये कट रहा है तो काट दीजिए, यानी कि 22 यानी कि 22 के 44, ये 22 दूनी 44 होता है। और यहाँ पर शेषफल बचा कितने का, 22 दूनी 44 और शेषफल बचा 6 और 15 बचा और यहाँ नीचे उतारेंगे 4 154 और 7 बार गया 22 7 154 और ये 7 त्रिका 21, 3 से कटागा 9 बार और ये यहाँ पर ये एल बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।